सचिन सर ने कितने टाइप बताए थे ओलिगोपोली के? जल्दी। चतन्या, अंजलि, अनीशा। 20, 52, हाउ मेनी टाइप्स? 10। भाई जल्दी करना, चैप्टर वाइंड अप करना है, नया स्टार्ट करना है। प्रॉमिस याद है आपको? क्यों भी सार्थक? यस। चैप्टर वाइंड अप करना, मार्केट नया स्टार्ट करना है। 10 बताए थे। वो कौन सा ओलिगोपोली होता है शिवांशी बेटा, जिसमें सारा सामान सेम सेम लगता है, हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते? जल्दी। मिल्क सेम सेम, ऑयल सेम सेम, प्योर परफेक्ट। दूर से अलग बता पाते हैं निकुंज, ये कौन सी कार जा रही है, कौन सी बाइक जा रही है, अलग दूर से बता पाता है। सत्यम कौन सा है? इम्परफेक्ट, इम्प्योर। जिसमें नए पर्सन आ रहे हैं, है ऋषभ, नए पर्सन आ रहे हैं। ओपन, अदरवाइज क्लोज्ड। ओके। 15-20 में एक किंग होता है, उसकी चलती है क्योंकि उसके पास मेजर शेयर है। जल्दी। एक मेन है, 15-20 में मेन है निखिल, तुलसी मेन है, उसकी चलती है पार्शियल, पार्शियल, पार्शलिटी, पार्शियल। सारे मेन होते हैं, सारे मेन होते हैं फुल। सेम सेम, प्योर, अलग अलग, इम्प्योर, नया बंदे आ रहा है, ओपन नहीं तो क्लोज्ड। एक की चलती है पार्शियल, सारे मेन है फुल। ओके। 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट। सामान बेचते हैं मिडल मैन के थ्रू। इशिता डायरेक्ट नहीं बेच सकती, मिडल मैन के थ्रू। सिंडिकेट, सिंडिकेट। खुद बेचो, ऑर्गेनाइज्ड। सारे मिलकर रेट बढ़ाते हैं, सारे मिलकर रेट बढ़ाते हैं। कॉलोसिव, कार्टल, सारे अलग अलग प्राइस में है। नॉन कॉलोसिव, नॉन कार्टल। सेम सेम, प्योर, अलग, इम्प्योर, नया बंदा आ रहा है, ओपन नहीं तो क्लोज। एक मेन है, उसकी चलती है, भेदभाव करता है, पार्शियल। सारे मेन है फुल, मिडिल मैन के थ्रू, सिंडिकेट। खुद बेचो, ऑर्गेनाइज्ड, मिलकर रेट बढ़ाते हैं। कॉलोसिव, कार्टल, सारे अलग अलग, नॉन कॉलोसिव, कॉम्पिटिटिव। थैंक यू। 10 टाइप्स हो गए ओलिगोपोली के, टेस्ट हो गया। सेशन स्टार्ट नाउ। रेडी? जो रिप्लाई नहीं दे रहे, वेरी गुड बेटा, रिप्लाई मत देना बेटा, वेरी गुड। टी आर, ए आर, एम आर, स्टार्ट। मानव जी, सेशन स्टार्ट नाउ। टी आर, ए आर, एम आर, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। फुल फॉर्म भूल जा, 11th में क्या करा था, मेरे को करवाने दे। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। आर्यन, मैं जो अर्न करता हूं आप सबसे, टी आर, आप सबसे जो मैं कमाता हूं, टी आर। एक स्टूडेंट से कमाता हूं, ए आर। आप सबसे कमाया, मेरे पास जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबसे जो मैं इनकम अर्न करता हूं, वो क्या बेटा? टी आर। सिर्फ अश्मी से, चैतन्य से, दीपांशु से मैं अर्न करता हूं एक से, ए आर। स्टूडेंट बढ़े, इनकम बढ़ी, चले गए, इनकम कम हो गई, तो ये जो इंक्रीज डिक्रीज है इसे बोलते हैं एमआर। ओके सत्यम, ठीक है सर। ऑल नाम से क्लियर है मुकेश भाई। टोटल मींस ऑल गुड्स, ऑल सर्विसेज, ऑल स्टूडेंट। एक से कमाया, एवरेज। इंक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज। दिस इज हर्ष भाई, ये जो चेंज है, एडिशनल है, इसे बोलेंगे एमआर। ओके। ऑल, टी आर, एक, ए आर, इंक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज, एमआर। सुनना, मैंने पहले भी बताया है, गलती मत करना शिवांशी बेटा। अगर पेपर में लिखा होता है अटेंटिव, पेपर में लिखा होता है पर पीस, पर पीस, वो एवरेज होता है।
अगर लिखा होता है लास्ट पीस ईच पीस तो वो होता है चेंज। ग्रामर की बात नहीं हो रही प्रभजोत बेटा, निकुंज बेटा, ग्रामर की बात नहीं हो रही, इकोनॉमिक्स की बात हो रही, ध्यान रखियो। ये देख, अगर लिखा होगा पर पीस पर पीस पर पीस पर पीस एवरेज, लास्ट पीस ईच पीस वो होता है एडिशनल। रेडी? ठीक है अनिशा याद कर, पर पीस एवरेज, लास्ट ईच मार्जिनल। ठीक है सर याद हो गया। सुनो सुन लो बेटा, देखो मेरे शैतानो, माना भाई प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी, फर्स्ट फॉर्मूला ए आर इंटू क्वांटिटी सिग्मा एम आर, प्राइस इंटू क्वांटिटी ए आर इंटू क्वांटिटी सिग्मा एम आर, ये तीनों फॉर्मूले हैं टी आर के। अश्मीत सर आपने तीन तीन लिख दिए, हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कब कौन सा लगाए कब कौन सा लगाए? सिंपल सी बात है, अगर प्राइस गिवन है फर्स्ट, ए आर गिवन है सेकंड, एम आर गिवन है थर्ड, निकलना सेम ही आंसर है। ओके सार्थक, प्राइस गिवन है बेटा फर्स्ट, ए आर गिवन है सेकंड, एम आर गिवन है थर्ड। ओके सर, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी ए आर इंटू क्वांटिटी सिग्मा एम आर। अच्छा आदित्य, एक कॉमन सेंस की बात है, देख आदित्य मुझे ए आर निकालना है, क्वांटिटी पाउंड में आ जाएगा बेटा, मुझे ए आर निकालना है तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है डिवीजन में आ जाएगा। यस सर क्वाइट ट्रू। ए आर को प्राइस बोलते हैं, अभी प्रूव कर रहा हूं। ए आर निकालना है क्वांटिटी पाउंड में, ए आर को प्राइस बोलते हैं। चेंज इन टी आर, चेंज इन क्वांटिटी टी आर एन, एन माइनस वन। याद करियो, प्राइस इंटू क्वांटिटी टी आर, ए आर इंटू क्वांटिटी टी आर, सिग्मा एम आर टी आर। ये ए आर निकालना है क्वांटिटी पाउंड में, बन गया फॉर्मूला। ए आर प्राइस होता है, प्रूव कर रहा हूं अभी। एम आर चेंज इन टी आर, ये डेल्टा चेंज, डेल्टा चेंज, चेंज इन टी आर, चेंज इन क्वांटिटी टी आर एन, एन माइनस वन, सेकेंड माइनस फर्स्ट। टी आर के तीन, ए आर के दो, एम आर के दो। रेडी? रेडी? रिप्लाई ज्यादा आ रहा आपका, वेरी गुड बेटा। चलिए बताना जी। अनिशा बेटा, मेहा बेटा, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ऑल गुड्स क्या बोलेंगे? टी आर ए आर एम आर, जल्दी। इनकम रिसीव्ड टू सचिन सर फ्रॉम ऑल गुड्स इज कॉल्ड टी आर। ओके नेक्स्ट, रिप्लाई पे ध्यान देना। इनकम रिसीव्ड फ्रॉम पर यूनिट, जल्दी। सार्थक भाई, रुशील भाई, इनकम रिसीव फ्रॉम पर यूनिट, इक 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 ए आर। क्वांटिटी ज्यादा, इनकम ज्यादा, क्वांटिटी कम, इनकम कम, क्या बोलते हैं? एम आर। थैंक यू। इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, एम आर। थैंक यू मानव। तो ये वो हमारा चेंज एडिशनल जी। अच्छा मैंने यहां पे दो नाम और बताए थे निखिल, ये तो हो गया पर यूनिट, इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? थैंक यू, लास्ट यूनिट या ईच यूनिट। ये पर यूनिट है, लास्ट ईच। रिक्वेस्ट कर रखा प्रभजोत बेटा, पेपर में आराम से, हम लोग यहां पे ग्रामर ग्रामर नहीं खेल रहे, इकोनॉमिक्स में पर एवरेज होता है, लास्ट ईच मार्जिनल होता है। ठीक है जी, सबसे कम आया टी आर, एक से ए आर, इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, एम आर। हेल्प,
क्वांटिटी किससे मल्टीप्लाई करूं जल्दी? शिवांशी पुत्र, टीआर के 3, एआर के 2, एमआर के 2। याद है या जल्दी कर, परफेक्टली पूरा करना है सर। प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है जी। एआर इंटू क्वांटिटी, किसका सिग्मा? तुलसी, किसका सिग्मा, किसका टोटल? जल्दी, किसका सिग्मा, किसका टोटल? सर एमआर का। बेटा एक चीज और ध्यान रखना, सुनना, आज आपका लास्ट चांस है। आप लोग लेट आ रहे हैं, आगे से लेट आओगे, आपको लाइव बैच में अलाउ नहीं करूंगा, रिकॉर्डिंग देखते रहना। ओके, मैंने सुनूंगा नेट इश्यू जो भी है। ओके, 9:16 हो गया है। मंदिर है, मत्था है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, कभी मत्था टेकाओ, है ना बेटा? कभी मत्था टेकाओ, चलेगा। कोई टाइम कांस्टेंट तो होता नहीं है। आप कल से लेट आना, आपको मैं अलाउ करूंगा जी। मैंने सुनूंगा नेट इश्यू है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आ जा बेटा। प्राइस इंटू क्वांटिटी टी आर, ए आर इंटू क्वांटिटी टी आर, सिग्मा एम आर टी आर, टी आर अपॉन क्वांटिटी प्राइस, चेंज इन टी आर, चेंज इन क्यू, टी आर एन, एन -1, सेकेंड माइनस फर्स्ट। आराम से ये देख अश्मित बेटा, आराम से टी आर की जगह लिख सकता हूं? प्लीज ऑल ऑफ यू परमिट मी, टी आर की जगह लिख सकता हूं? यस सर लिख सकते हो। चलो जी, मान ली बात। टी आर की जगह क्या लिखा? प्राइस इंटू क्वांटिटी। टी आर की जगह प्राइस इंटू क्वांटिटी, क्वांटिटी क्वांटिटी कैंसल आउट, तो ऋषभ जी ए आर का अदर नेम प्राइस, राइट सर। टी आर अपॉन क्यू, टी आर की जगह क्या लिखा प्रथम ने? प्राइस इंटू क्वांटिटी, क्वांटिटी क्वांटिटी कैंसल्ड, ए आर का अदर नेम प्राइस। ओके सर, आगे चलो। सुनिए जी हिमांशु बेटा, एम आर ए आर इंटू ईडी -1/ईडी। देखियो, एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू ईडी -1/ईडी। आराम से समझना बेटा, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी आपका सीए, सीएम में, सीएस और बीकॉम में भी। आराम से दीपांशु, इसकी डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है, पेपर में पूछेगा, फिर वही 4 ऑप्शन गिवन होंगे। बताओ वो कौन सा फॉर्मूला है जो एम आर ए आर ईडी में रिलेशनशिप बताता है? इस पे टिक लगाइयो। ओके, 4 ऑप्शन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। 4 ऑप्शन गिवन होंगे दीपांशु भाई, एबीसीडी, विच इज द राइट फॉर्मूला? तो आर्यम क्या देखेगा? एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू ईडी -1/ईडी। तो ये देख माना भाई, एम आर ए आर ईडी में रिलेशनशिप याद हो गया। और कैसे ट्विस्ट करके आता है अश्वित बता रहा हूं बेटा, एम आर इज इक्वल टू ए आर या प्राइस इंटू ईडी -1/ईडी। ओके गौरव जी, याद हो गया। बताओ सर कैसे आता है ट्विस्ट करके? ये देखो जी, मिड में आंसर 1, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे इनफाइनाइट, मिड से ऊपर 3, मिड से नीचे 0.33, मिड में 1, वाई पे इंफिनिटी, एक्स पे 0, मिड से नीचे 0.33, मिड से ऊपर 3। जरा एक बार वो रिप्लाई देंगे जिन्होंने मेरे से ये मेथड करा है डिमांड में, ज्योमेट्रिक मेथड, यस और नो, जल्दी बोलो यस और नो कराना। बाकी को तो होगा बैकअप में। वो बच्चे यस नो बोलेंगे जिन्होंने करा है सचिन सर से 1 इनफाइनाइट 3 1 0.33 0, हमने करा ये ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ प्राइस ईडी। ओके सत्यम, एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू ईडी -1/ईडी। देखो जी, प्रथम
आराम से देखना। प्रथम अगर मैं ईडी 1 पुट करूं, देखना ईडी 1 पुट करूं, ईडी मैंने 1 पुट करा, ईडी 1 पुट करा, 1 माइनस 1 0.1, किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। हाँ जी ना जी, ईडी -1 अपॉन ईडी, ये देखो माना बेटा 1 पुट करा, 1 माइनस 1 0/1, 0 मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। यस सर, 0 जो भी डिजिट होगी, ओके जी, मान ली बात आपकी, 0 आएगा। अब ये देख नेहा बेटा, मोर देन 1 कुछ भी आराम से 1 पुट करा तो वो 0 निकला। ऋषभ कुछ भी 100 पर होना चाहिए, 5 10 20 50 550 करोड़ कुछ भी, लो जी मोर देन 1। देख मैं 5 ले लेता हूं, 5 ले लेता हूं, 4 अपॉन 5 0.8 मल्टीप्लाई करा, 0.8 मल्टीप्लाई करा तो प्लस में आ रहा है। हाँ यार 5 मोर देन 1, 5 माइनस 1 अपॉन 5 4 अपॉन 5 0.8, तो ये प्लस में आ रहा है। जी सर प्लस में आ रहा है। आओ जी, एक क्या लिया प्रथम ने, 1 ईडी, एक मोर देन 1, एक लेस देन 1। देख सार्थक, लेस देन 1 बेटा, लेस देन 1, 0.2 0.5 0.9 कुछ भी, चलो जी 0.2 ले लेते हैं, 0.2 माइनस 0.8, 0.2 लेस देन 1 माइनस 0.8 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में आएगा। सोच के बताना, क्या इनफाइनाइट की वैल्यू पुट कर सकते हैं? जल्दी, रिप्लाई आपका स्लो है। क्या हम लोग इनफाइनाइट पुट कर सकते हैं? ना भाई ना, इनफाइनाइट कैसे पुट करेगा? अब ये देख निखिल, ईडी 0, ईडी 0, डिमांड ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो जब डिमांड में चेंज नहीं है तो मेरी इनकम कैसे बढ़ेगी घटेगी? ईडी इनफाइनाइट पुट नहीं कर सकते। दूसरी बेटा ईडी 0, इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, ना डिमांड बढ़ रही है ना घट रही है, तो जब डिमांड में चेंज नहीं आ रहा मेरी इनकम में भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं आएगा। हट जा, हट जा। अब देख पेपर में कैसे आता है, पेपर में आता है ईडी 1 तो एमआर एआर क्या होगा, 0 पे टिक लगाएगा। ईडी मोर देन 1 तो क्या होगा, एआर एमआर पॉजिटिव, प्रूव कर दिया। ईडी लेस देन 1, एआर एमआर नेगेटिव। इनफाइनाइट नन, इनफाइनाइट पे निकालो ए आर एम आर, नहीं निकाल सकते। 0 पे निकालो, नहीं निकाल सकते। मुकेश जी जब इसके फॉर्मूले पुट करेंगे, ओके मुकेश जी, ले भाई, ये देख मुकेश, मुझे एमआर निकालना है, एमआर निकालना है, सॉरी एआर, एआर निकालना है, वहां के रेसिप्रोकल हो गया। मुकेश ओके, एआर निकालना है, वहां के रेसिप्रोकल हो गए, ईडी अपॉन ईडी -1, ओके पुट करियो 1 मोर देन 1 लेस देन 1, ये निकलेगा। मुकेश जी ओके, मुकेश भाई स्टिल डाउट, ओके रेडी। एम आर ए आर इंटू ईडी -1 अपॉन ईडी। अश्मित ये तो एम आर का फॉर्मूला हो गया, ए आर निकालना है, वहां के रेसिप्रोकल हो गया। जी सर, ए आर निकालना है, रेसिप्रोकल हो गया। ईडी ऊपर, ईडी -1 नीचे, एम आर का फॉर्मूला, ए आर का फॉर्मूला। यस सर, फिंगर ऑन द चैट बॉक्स, रेडी। मिड में वैल्यू क्या निकलती ईडी की?
जल्दी, टाइम कम काम ज्यादा। मिड में वैल्यू क्या निकलती है ईडी की, प्रूव करा था ज्योमेट्रिक मेथड, प्राइस ईडी। सचिन साहब ने बैकअप में भी करवाना है 1। ओके, एक्स एक्सिस में क्या निकलती है? हाँ भाई, एक्स एक्सिस में 0, वाई एक्सिस में जी, वाई एक्सिस में जी इनफाइनाइट, मिड में 1, एक्स पे 0, वाई पे इनफाइनाइट, मिड से नीचे, मिड से नीचे लेस देन 1, मिड से नीचे लेस देन 1, 0.33 निकलेगा, लेस देन 1, 0.33 निकलेगा, मिड से ऊपर मोर देन 1, 3 निकलेगा, ज्योमेट्रिक मेथड में, ज्योमेट्रिक मेथड में। ओके मानव जी, रेडी? MR इज इक्वल टू AR इंटू ED माइनस 1 अपॉन ED। अच्छा एक बात और सुनना आदित्य, मैंने ED माइनस 1 अपॉन ED लिखा है, कई बुक्स में E लिखा है, ED एक ही बात है। हाँ जी ना जी, ओ जल्दी, ठीक है जी। सचिन सर ने पूरा लिख दिया, रुशील ED इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मेरे प्यारे शैतानों, कई बुक में लिखा हुआ है स्मॉल ई, तो घूम मत जाइयो भैया, स्मॉल ई क्या होता है? स्मॉल ई वही है, ED है। ओके सर समझ गए, चलो भाई पढ़ाओ। शिवांशी ये एमआर का फॉर्मूला हो गया, AR निकालना है रेसिप्रोकल, AR निकालना है रेसिप्रोकल। चलिए किसको बुलाएं? चलो RM को बुलाते हैं। RM अनम्यूट, RM अनम्यूट। आ गया? यस सर। हाँ जी। आर्यन ED क्या पुट करूं बेटा? सर इसमें मैंने किस में सिग्मा MR रखा बेटा? ये मैं क्या पुट करूं बेटा? ED कोस 1 1 पुट करो, देखते रहना। ये देखो ED 1, ED 1, 0 0 आ गया बेटा। यस सर। आर्यन जी यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी, 10 20 50 हो, कुछ भी होगी, जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा आंसर वुड बी MR इक्वल्स टू AR इक्वल्स 0। मैं कह रहा हूं यहाँ पे 50 80 कुछ भी होगा, जब मैं उस वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा आंसर वुड बी 0 0। तो AR की निकालनी है वैल्यू, MR की निकालनी है 0 का। ओके अब आ जा अश्विन बेटा, अश्विन उत्तर जल्दी। अश्विन बेटा आ गया, नहीं आया, चलो एकता आप आओ। जल्दी आ बेटा, आगे बता। बेटा कोई वैल्यू बोलियो मोर देन 1, कुछ भी, 5 10 20 5 करोड़ कुछ भी बोल। 6 ये देख, 6 6 माइनस 1 अपॉन 6, 5/6, 5/6। 0.6 आ रहा है। 6 7 42, 0.7 आ रहा है। तो एक था ये जो आंसर आया है प्लस में माइनस में है बेटा? पॉजिटिव पॉजिटिव आया। एकता ने बोला 6 मोर देन 1, 6 माइनस 1 अपॉन 6, 5/6, 0.7 ये आ रहा है पॉजिटिव। तो एक बात बता एकता बेटा, यहाँ पे कोई भी वैल्यू है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा पॉजिटिव से, आंसर वुड बी प्लस माइनस इनफाइनाइट 0 प्लस, एग्जैक्टली प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा, तो मोर देन 1 में निकल रहे हैं प्लस। जसविंदर आ बेटा, जसविंदर पुत्र आ गया? हाँ जी सर। जी चलो, अभी आर्यम ने बोला 1, इन्होंने बोला मोर देन 1, अब आप 1 से कम बताओ, 0.2 0.5 कुछ भी, जल्दी बताओ। सर -3। नहीं नहीं बेटा, माइनस पॉइंट में बताना है। एग्जैक्ट 1 से कम, 0.2 0.5 0.6। 0.6 ले ले पुत्र, AR इंटू 0.6 माइनस 1 अपॉन 0.6, ED 0.6 पुट करा, माइनस 0.4
जी, तो ये देख के बता, प्लस में आ रहा माइनस में आ रहा है? सर नेगेटिव है। नेगेटिव आ रहा है, तो जब ए आर माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस में आएगा। यस सर। ए आर है चाहे एम आर है, ए आर एम आर जब माइनस से मल्टीप्लाई हुआ माइनस में आएगा। यस सर। लो जी, बात मान ली हमने। इनफाइनाइट को पुट कर सकते हैं फॉर्मूले में? नहीं। डिमांड ना बढ़ी ना घटी, तो जब डिमांड बढ़ेगी घटेगी नहीं, तो इनकम में चेंज कैसे आएगा? मान के चल अश्मित, मेरे पास अभी भी वही स्टूडेंट है, कहीं भी वही स्टूडेंट है, तो जब मेरी डिमांड बढ़ नहीं रही घट नहीं रही, तो मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा घटेगा नहीं? एमआर कैसे बढ़ेगा घटेगा? रेडी? पेपर में कैसे आता है? ईडी वन ए आर एम आर क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी भाई, टाइम आप लगा रहे मैं नहीं। हेल्प दूसरी बेटा, क्वेश्चन पेपर लिखा हो सकता है, इफ ईडी वन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए आर एम आर? जीरो। प्रूफ भी करा, रट्टा नहीं। ओके प्रथम, ईडी मोर देन वन, ईडी मोर देन वन, तो ए आर एम आर क्या निकलेगा? पॉजिटिव। ईडी लेस देन वन, लेस देन वन, ए आर एम आर क्या निकलेगा? नेगेटिव। ओके, वाई एक्सिस पे ईडी क्या होता है? इनफाइनाइट। मैंने ए आर एम आर नहीं पूछा, आराम से शिवांशी पुत्र। वाई एक्सिस पे क्या होता है? इनफाइनाइट जी। एक्स एक्सिस पे क्या होता है? ईडी जीरो। ए आर एम आर कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके सर, चलिए आगे। एम आर ए आर ईडी में रिलेशनशिप, नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, मार्केट के टाइप्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, सत्यम, मार्केट को डिवाइड करते हैं बेटा, एक ज्योग्राफिकल एरिया के बेस पे, एक टाइम के बेस पे, ट्रांजैक्शंस, रेगुलेशन, वॉल्यूम, कंपटीशन। 1 2 3 4 5 6, 1 2 नाम याद करियो, फिर डिटेल करवाता हूं, जल्दी कर। हम लोग किसको डिवाइड कर रहे हैं बेटा? प्रभु बेटा, मार्केट को डिवाइड करते हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट 6 बेसिस पे होता है। पहला ऋषभ भाई, एरिया, टाइम, ट्रांजैक्शन, कंट्रोल, रेगुलेशन, वॉल्यूम, कंपटीशन। बेस याद हो गए? कंटेंट करवाऊं निकुंज जी, अनिशा पुत्र? यस सर। जी सर। ये मतलब नहीं है कि आज चैप्टर वाइंड अप हो रहा है तो हम लोग स्लो हो जाएंगे, ध्यान रखना, वाइंड अप स्लो नहीं होते। 6 बेस आता हो गए, एरिया, टाइम, ट्रांजैक्शन, रेगुलेशन, वॉल्यूम। ठीक है सर, बताओ। रुक जाओ, तू ही बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा बेटा। क्लासिफिकेशन, टाइप्स, काइंड, फॉर्म ऑफ मार्केट। पहला बेस, जल्दी आर्यम भाई, पहला बेस नाम बताना? एरिया। दूसरा, सेकंड, टाइम। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट, आगे भी सोच सकते हैं, सीक्वेंस जरूरी नहीं है। एरिया, टाइम, ट्रांजैक्शन, रेगुलेशन, वॉल्यूम, कंपटीशन। 1 2 3 4 5 6। थैंक यू मन। आओ जी, एरिया बेस पे चलो सर, डिटेल करवाओ, करवा रहा हूं बेटा। देखो अमन भाई, ज्योग्राफिकल या एरिया बेस पे एक होता है बेटा लोकल मार्केट, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल।
याद करियो, लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। चलो ऑप्शन दूंगा जी। अमन, आपको लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल सोच के, दीपांशु को, अश्मीत को पीछे गली से ही लेके आना है, लोकेलिटी से लेके आना है, तो क्या लेके आओगे? पेरिशेबल, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, प्रीशियस, क्या सामान लेके आओगे? पीछे गली से लेके आना है, पिछली गली से। पेरिशेबल जी, ताकि रिश्ते में टाइम ना लग। नहीं बेटा, निखिल क्या कर रहा है? पिछली गली से लेके आना है तो पेरिशेबल लेके आऊंगा। पेरिशेबल, खराब ना हो। थोड़ा दूर, सेमी ड्यूरेबल। इंडिया के किसी कोने से मंगवाना है, ड्यूरेबल। वर्ल्ड से मंगवाना है, प्रीशियस। जस्टिफाई करता हूं, याद कर। चतन्या, आसपास की लोकेलिटी से पेरिशेबल, दिल्ली से सेमी ड्यूरेबल, इंडिया से ड्यूरेबल, वर्ल्ड से प्रीशियस। पहले ये वाली बात तो समझ आ गई जी। अमन, क्या आप और मैं फ्रूट वेजिटेबल, मिल्क, चीज, कर्ड, बटर, नॉनवेज खरीदते हैं चाइना से? दियो जवाब। चाइना से लेता है? तमिलनाडु से मंगवाता है? नहीं सर, आसपास से, खराब ना हो जाए। ठीक है सर, मैं बात कर रहा हूं ओपन की, पैक्ड की बात नहीं कर रहा। ओके अश्मीत, ओपन की, पैक्ड फ्रीज करके तू भी कहीं भी बेच ले, मैं तो बात कर रहा हूं ओपन की। ठीक है सर, समझ के। रीजनल मतलब आसपास, विद इन दिल्ली, सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल जो ना 20 साल चलेंगे ना एक दिन। सेमी ड्यूरेबल, सुनना, आप लोग भी एग्जांपल देना। सचिन सा एग्जांपल है सेमी ड्यूरेबल, क्योंकि जो 50 साल चलते हैं ना एक बार में खत्म। मिड, जैसे शर्ट, यस नो, शर्ट, शूज, वॉच, ओहाना, अपैरल, कपड़े। क्या अनिशा 50 साल चलाती है कपड़े? क्या एक बार में फेंक देता है? नहीं सर, सेमी ड्यूरेबल। गॉट इट। जसविंदर पुत्र, इंडिया में क्या मंगवा लो, ड्यूरेबल, टीवी, फ्रिज, एसी। और अगर दीपांशु ने बाहर से मंगवाना है तो प्रीशियस मंगवाओ, ताकि कस्टम ड्यूटी जस्टिफाई हो सके। क्यों जी? ठीक कह रहा हूं? पता लगे बाहर से मंगवा रहे हो, ₹5 का सामान, कस्टम ड्यूटी ₹20 लग गई है। कौन समझदार ऐसा करेगा? ट्रू, प्रीशियस मंगवाते हैं ताकि कस्टम ड्यूटी जस्टिफाई हो सके। याद कर, प्रथम लोकल में पेरिशेबल, दिल्ली में सेमी ड्यूरेबल, इंडिया में ड्यूरेबल, वर्ल्ड में प्रीशियस। ओके निखिल, याद हो गया। पता है आपको, सचिन सा सुनेंगे। ज्योग्राफिकल एरिया के बेस पे 5, आसपास पेरिशेबल, दिल्ली सेमी ड्यूरेबल, इंडिया ड्यूरेबल, वर्ल्ड प्रीशियस। टाइम, माना भाई, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। माना भाई, टाइम के बेस पे 4 होते हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। वेरी शॉर्ट पीरियड में ना डिमांड बढ़ती है ना सप्लाई बढ़ती है। वेरी शॉर्ट में ना आपकी डिमांड बढ़ेगी ना मेरी सप्लाई बढ़ेगी। दीपांशु भाई, शॉर्ट पीरियड में हम लोग बढ़ा सकते हैं वेरिएबल फैक्टर्स, लॉन्ग पीरियड में वेरिएबल भी फिक्स्ड भी। वेरी लॉन्ग में सब कुछ, क्या चीज कांस्टेंट रहेगी। याद करियो, एग्जांपल के साथ खेलते हैं। प्रथम भाई, वेरी शॉर्ट में सपोज, फिर पुरानी बातें याद करते हैं। आज मंडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, क्या रोज प्रथम की डिमांड बढ़ती है? फैशन चेंज, टेस्ट चेंज, मौसम चेंज, जल्दी सोच के बताओ। है, होता है ऐसा? प्रथम भाई चुप है, 2 बार रिप्लाई देके, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। रोज की रोज आपका फैशन, टेस्ट, नेचर चेंज होता है? नो। क्या मेरे रोज बैचेस बन सकते हैं, बैच कंप्लीट हो सकते हैं रोज? नो, नो निशा बेटा। तो वेरी शॉर्ट पीरियड में ना आपकी डिमांड
इंक्रीज डिक्रीज, ना मेरी सप्लाई। शॉर्ट पीरियड में क्या बढ़ाते हैं? वेरिएबल फैक्टर। लॉन्ग में वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी और। वेरी लॉन्ग पीरियड, सोच के देख रुशील, अगर मैं 50 साल की बात करूं, रुशील 50 साल 40 साल, तो क्या क्या चेंज नहीं होगा? टेक्नोलॉजी, नॉलेज, स्किल। ट्रू भाई, आप और, ठीक कह रहा हूं भाई, आप और मैं कितने चेंज हो चुके होंगे? वेरी लॉन्ग पीरियड, एवरी फैक्टर वुड बी चेंज ड्रास्टिकली। यस सर। ओके, चलिए, तो ये जो लॉ है मेहा बेटा, ये जो लॉ है जिसमें वेरिएबल फैक्टर बढ़ते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? वेरिएबल प्रोपोर्शन या रिटर्न टू स्केल। याद करना, सचिन सर ने प्रोडक्शन में करवाया था, बैकअप में होगा। हाँ जी, ओ जल्दी बता। ओ सर, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, करवाया था आपने। और एक था बेटा, इससे क्या बोलते हैं? रिटर्न टू स्केल, जो वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी और। रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। याद कर ले, फिर आगे चलता हूं। वेरी शॉर्ट में डिमांड सप्लाई कांस्टेंट, शॉर्ट में वेरिएबल बढ़ते हैं, लॉन्ग में दोनों। वेरी लॉन्ग में कुछ नहीं बचेगा, फिक्स्ड। ओके सर, ये टाइम के बेस पे 4 हो गए। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। चलो सर, आगे चलो जी। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन के बेस पे, ट्रांजैक्शन के बेस पे, ट्रांजैक्शन, स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट। वॉल्यूम के बेस पे रिटेल, होलसेल। कंट्रोल के बेस पे रेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड। ओ 5 6 कंपटीशन के बेस पे, कंपटीशन के बेस पे 5 करवा चुका हूं। एक मोनोपोली, डियोपोली, कितनी बार बात हो चुकी है? ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन। स्पॉट या फ्यूचर फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन के बेस पे। जी आदित्य, नाम से क्लियर है, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट, हाथों हाथ पैसे दिए, सामान ले आए, स्पॉट, रेडी रहना। ठीक है दिपांशु, नाम से क्लियर बेटा, ऑन द स्पॉट, पैसे रखे, ले भाई सामान दे ले, वो स्पॉट मार्केट। जहां पे अश्मीत चैतन्य बुकिंग करवा के आता है, फिर एक फ्यूचर डेट में मिलेगा, फ्यूचर डेट में मिलेगा, दैट इज फॉरवर्ड मार्केट। ओके, फिर सुनना, ऐसा तो पहले सुनना फिर आना का जवाब दियो। और ये तो स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट तो हमने 12th में लास्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी, फॉरेन एक्सचेंज रेट के मार्केट्स, है ना? पढ़ा था ना तुलसी बेटा? यस सर, याद कर, कंप्यूटर ऑन। 12th में मैक्रो में लास्ट चैप्टर था बीओपी फॉरेन एक्सचेंज, वहां पे पढ़ा था टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यही थी दो। ठीक है जी, स्पॉट हाथों हाथ, ये बुकिंग। नेक्स्ट निखिल, रेगुलेटेड गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है लाइसेंस के थ्रू, अनरेगुलेटेड नो। रेगुलेटेड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट मुकेश, अनरेगुलेटेड नो। चलो सोच के बताएंगे हर्ष, ये रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड है, आर या यू? रेडी, आर रेगुलेटेड कंट्रोल्ड थ्रू सिस्टम ऑफ लाइसेंसिंग, इसका उल्टा अनरेगुलेटेड। स्टार्ट। केमिस्ट, जल्दी, स्लो हो गए आप। केमिस्ट रेगुलेटेड, केमिस्ट रेगुलेटेड, मॉल रेगुलेटेड, लाइसेंस है। सिनेमा हॉल रेगुलेटेड, स्विमिंग पूल रेगुलेटेड, लाइसेंस्ड होता है, कोई भी ओपन करके नहीं बैठ जाता। फास्ट फूड कोई भी, फास्ट फूड कोई भी,
कोचिंग कोई भी, कपड़े की दुकान कोई भी। ओके नेक्स्ट शिवांशी बेटा, रिटेल, कम क्वांटिटी, होलसेल, क्या करूं इसके अंदर, इस पे क्या समझाऊं, रिटेल होलसेल। और आदित्य ये जो पढ़ा था ना, मोनोपोली, डियोपोली, ओलिगो, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट, तब भी बताया था ये कंपटीशन के बेस पे होते हैं। ओके प्रथम, ठीक है सर। ऑन द स्पॉट, फ्यूचर, लाइसेंस, नो लाइसेंस, रिटेल, होलसेल, और ये जो नाम थे ये कंपटीशन के बेस। चलो जी सुनो सर जल्दी से, फिर आगे बढ़ो। हाँ बेटा सुन रहा हूं सुन रहा हूं सुन रहा हूं, नो टेंशन एट ऑल, रेडी रेडी रेडी। चलो जी मेरे प्यारे शैतान बच्चे, ज्योग्राफिकल एरिया, लोकल मार्केट से क्या खरीदूं जल्दी, टाइम कम काम ज्यादा। निकुंज, मेहा पुत्र चुप, आसपास से क्या खरीदोगे, पेरिशेबल। ओके, दिल्ली से क्या खरीदोगे, पूरी दिल्ली से क्या खरीदोगे, सेमी ड्यूरेबल। पूरा ना लिखो, समझ आ जाता है। पैन इंडिया क्या खरीदोगे, है आर्यम, पैन इंडिया क्या खरीदेगा बेटा, ड्यूरेबल। और फ्रांस से क्या मंगवाएगा, फ्रांस से क्या मंगवाएगा, प्रीशियस, कस्टम ड्यूटी जस्टिफाई हो जाए। वो कौन सा पीरियड है जिसमें ना डिमांड बढ़ती है ना सप्लाई बढ़ती है निशा बेटा, ना आपकी डिमांड बढ़ती है ना मेरी सप्लाई बढ़ती है, कौन सा है, वेरी शॉर्ट, ना डिमांड बढ़ेगी ना सप्लाई बढ़ेगी। शॉर्ट पीरियड में कौन से फैक्टर्स बढ़ते हैं जल्दी, शॉर्ट पीरियड में कौन से फैक्टर्स बढ़ते हैं, एक मिनट अदर नेम देख रहा हूं। शॉर्ट में क्या बढ़ते हैं, वेरिएबल। ओके जल्दी, लॉन्ग में बेटा, लॉन्ग में बेटा, लॉन्ग में जल्दी कर करण, वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी और। वेरी लॉन्ग में एवरीथिंग कैन बी चेंज, टेक्नोलॉजी, माइंडसेट, एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड। अब सुन, वेरी शॉर्ट का अदर नेम होता है मार्केट पीरियड, वेरी लॉन्ग का अदर नेम होता है टाइम होराइजन या सेकुलर पीरियड। याद करियो, पहले नहीं बताया था जी मुकेश। शॉर्ट नहीं, वेरी शॉर्ट मार्केट पीरियड, वेरी लॉन्ग टाइम होराइजन, सेकुलर पीरियड। और ये जो टाइम के बेस पे बताया मार्केट को मार्शल अंकल ने। ओके बेटा, ठीक है सर, याद हो गया। वेरी शॉर्ट मार्केट पीरियड, वेरी लॉन्ग टाइम होराइजन, सेकुलर पीरियड, टाइम वाली बात बताई है मार्शल अंकल ने। ओके अमन ओके, एरिया हो गया, टाइम हो गया। तुलसी पुत्र, रेगुलेशन के बेस पे जल्दी करो, रेगुलेशन के बेस पे नाम बताओ जी, जहां पे लाइसेंस्ड होता है रेगुलेटेड नहीं होता, अनरेगुलेटेड, चक दे फट्टे। ओके, वॉल्यूम के बेस पे जल्दी मेरे चीतो, वॉल्यूम के बेस पे सर, रिटेल या होलसेल। ओके जी, जहां पे हाथों हाथ पैसे रखे, सब्जी ले आए, मिल्क ले आए, वो क्या है भाई, आदित्य ने पैसे दिए, सामान ले आया, स्पॉट, स्पॉट। गाड़ी की बुकिंग करवा के आया, गाड़ी की बुकिंग करवा के आया, स्कूटी की बुकिंग करवा के आया, घर की बुकिंग करवा के आया, फ्यूचर, फॉरवर्ड। ठीक है ऋषभ जी,
कंपटीशन की बेस पे कितनी मार्केट्स होती है? 50। कंपटीशन की बेस पे 5। मोनो, डियो, ओलिगो, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन। ओके अंजलि बेटा। रुशील भाई रिप्लाई स्लो है। शर्मा साहब रिप्लाई स्लो है, ऐसे मत करो। डन। नेक्स्ट रहा भाई। डन डन। परफेक्ट कंपटीशन हो गया, फीचर हो गई। आइए बेटा। बस 5-10 मिनट का और, 15 मिनट का और चैप्टर। चलिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कौन करेगा? मोनोपोली, डियोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक। जल्दी, जिसने नहीं भी करा वो भी जवाब दे पाएगा। है भाई तुलसी बेटा? आपसे अलग फीस, सार्थक से अलग, प्रथम से अलग, प्रभजोत से अलग, सबसे अलग अलग। जो एक होता है जी, एक 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 बंदा भेदभाव करता है, आप लोग नाराज हो गए, कहीं और नहीं जा सकते। ऑब्जेक्टिव, डिग्री, कंडीशन। सुनना आराम से सार्थक भाई, डिस्क्रिमिनेशन के ऑब्जेक्टिव अलग है, डिग्री अलग है, कंडीशन अलग है, मिक्स नहीं करेंगे। ओके जी? यस सर। ऑब्जेक्टिव अलग, डिग्री अलग, कंडीशन अलग। करा भाई, करा रहा हूं बेटा, करा रहा हूं। मिक्स मत करियो, ऑब्जेक्टिव अलग, डिग्री अलग, कंडीशन अलग। आओ जी, ऑब्जेक्टिव जी। मुकेश भाई, पहला ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। दूसरा, स्टॉक क्लियर, सरप्लस स्टॉक क्लियर। अभी लिख रहा हूं, समझाऊंगा एग्जांपल के साथ खेलते हुए। मुकेश जी, तीसरा है इकोनॉमी ऑफ स्केल, इकोनॉमी ऑफ स्केल। फोर्थ, डंपिंग। फिफ्थ, इक्विलिब्रियम। आओ जी, खेले। ऋषभ जी, मैक्सिमम प्रॉफिट, स्टॉक क्लियर, इकोनॉमी ऑफ स्केल, डंपिंग, इक्विलिब्रियम, ये 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं डिस्क्रिमिनेशन के। अब सुन, प्रथम ये 5 नाम दिमाग में रख ले, पेपर में फिर वही 4 ऑप्शन गिवन होंगे, विच इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो इनके अलावा वो एक्सेप्शन होगा। ओके ओके, ये 5 नाम यहां फीड कर ले मुकेश। ABCD 4, इसमें से 3 होंगे, चौथा अलग होगा, वो ऑड वन आउट। ओके भैया सुन, पहला मैक्सिमम प्रॉफिट, पहला मैक्सिमम प्रॉफिट। सोच के देखो, क्या कम कमा रही है दिल्ली मेट्रो? बोलो बेटा, दिल्ली मेट्रो। बेटा, एक दिन का प्रॉफिट है 1 CR। शाबाश। एक दिन का, सारे खर्चे खुर्चे निकालने के बाद एक दिन का 1 CR। प्रभजोत, और अपने सीए इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग देख, CMA की बिल्डिंग देख, CS की बिल्डिंग देख, क्या बढ़िया बना रखी है। कहां से पैसे आए? आपसे ही। ठीक कह रहा हूं? अग्रीड। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भाई एक ही है। हाँ, फीस बढ़ाए घटाए तुम्हें क्या मतलब? चुप। यस सर, मैक्सिमम प्रॉफिट समझ आ गया। रेल, सी इंस्टीट्यूट, दिल्ली जल बोर्ड, रेल, मेट्रो। ओके चल भाई आगे चल। सरप्लस, एक्स्ट्रा, स्टॉक क्लियर। सुनो, फिर आप लोगों को ज्यादा नॉलेज है। आर्यन, आर्यन स्टोर है वुडलैंड का, नाइकी का, प्यूमा का। क्या पूरे दिल्ली में सेम स्टॉक क्लियरेंस स्कीम होती है? प्लीज टेल मी। है भाई? यार बोलो यार, तुम लोग ज्यादा घूमते फिरते हो। ऐसा होता है पूरे दिल्ली में? ना भाई ना। अमन जी, जहां पे ज्यादा सामान बचा होगा ज्यादा डिस्काउंट, जहां पे फ्रेश अराइवल है अंडर डिस्काउंट। क्वाइट ट्रू।
तुलसी ठीक कह रहा हो ना भाई, ज्यादा माल बचा हुआ है, ओए ये माल तो 2 साल पुराना है, जल्दी निकालो। 1 साल पुराना है, फ्रेश अराइवल, तो रुशील फ्रेश अराइवल पे डिस्काउंट मांग के दिखा, तुझे कभी डिस्काउंट मिलेगा खान मार्केट में? बता, खान मार्केट में बिल्कुल नहीं। ठीक कह रहे हो सर। तो ज्यादा सामान बचेगा, ज्यादा डिस्काउंट, फ्रेश अराइवल, अंडर डिस्काउंट। चलिए, इकोनॉमी ऑफ स्केल। तुलसी बेटा, अगर मैं बड़े स्केल पे सामान बनाऊंगा बेचूंगा, मेरी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक कह रहा हूं बेटा? सचिन सर, एक बुक बनवाते हैं महंगी, 50 बनवाई सस्ती, 500 बनवाई सस्ती, 10,000 बनवाई, पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही है, इकोनॉमी ऑफ स्केल। इसको मैंने बताया था कॉस्ट में इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, है ना? ओए, इकोनॉमी ऑफ स्केल का अदर नेम नहीं बताया था? हाँ बताया था, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जी, डंपिंग, फॉरेन मार्केट पे कब्जा करना। मानव जी, इरेज करके सुनूंगा। पहला, मैक्सिमम प्रॉफिट। दूसरा, जितना ज्यादा माल बचेगा डिस्काउंट, फ्रेश अंडर डिस्काउंट। बड़े स्केल पे काम करूंगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सोच के देखो। चलो फिर ये इकोनॉमी ऑफ स्केल वाले से खेलते हैं। मानव, किसी सर के पास 5 स्टूडेंट है, उसमें से एक को डिस्काउंट दे पाएगा? सोच के। है भाई शैतानो मेरे, है भाई, 5 में से एक को डिस्काउंट दे पाएगा भाई? क्या सी बातें कर रहा है यार, 1/5 हो गया, 20% हो गया ना। 5 में से एक बच्चा डिस्काउंट वाला, कैसे हो गया? 1/5, 20%। नो। आर्यम, 100 में से 2, यस। 100 में से 2, यस। 100 में से 2, कोई इशू नहीं। 10,000 में से 2, पता नहीं चलेगा, कोई बात नहीं यार, जान दे। 10,000 में से 2, क्वाइट पॉसिबल, जाने दो। इकोनॉमी ऑफ स्केल। डंपिंग, फॉरेन मार्केट को कब्जा करना। सुनिए आर्यम, डंपिंग का वैसे डिक्शनरी मीनिंग होता है कूड़ा डंप करना, फेंकना। ओके, ये मतलब होता है। शिवांशी बेटा, डंप वो नहीं होता, वो डंपिंग ग्राउंड, डंपिंग प्लेस, जहां पे हम कूड़ा फेंक के आते हैं, या एमसीडी वाले डंप करते हैं। क्या सर समझ गए? अच्छा सर बताओ ना आप, डंपिंग कैसे? शिवांशी, बड़े चालू होते हैं एमएनसी वाले, अपने देश में महंगा बेचते हैं, फॉरेन में सस्ता बेचते हैं। फॉरेन में सस्ता बेचते हैं क्योंकि उनको कब्जा करना है। ओके, प्यार व्यार नहीं है इंडिया से। ठीक है, एप्पल, सैमसंग, सोनी, फॉक्सवैगन, फोर्ड, जी, अपने देश में महंगा, इंडिया में सस्ता। उसको प्रथम से ऋषभ से सचिन से प्यार नहीं है, कब्जा करना है। और करते क्या है, एक तो आउटडेटेड निकालते हैं, घटिया माल, दोनों चीजें। ओके, प्रथम आउटडेटेड इंडिया, ऑब्सोल्यूट इंडिया। हम तो बोलेंगे जय भाई जय, दे दो। एग्जैक्टली होता है बेटा, होता है। दीपांशु अनम्यूट, दीपांशु जल्दी आ गया? दीपांशु 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 यस सर। दीपांशु जी, क्या आपको पता है सब चुप रहना। दीपांशु भाई, पता है वर्ल्ड में कौन सी ऐसी कार कंपनी है जिसका कलर कभी फेड नहीं होगा? रोल्स रॉयल्स। ना ना, उसका भी फिर? फेड हो जाएगा। रॉयल्स रॉयल्स, बेंटले, फरारी, सबका फेड हो जाएगा। कौन सी कार की फीचर है कलर फेड नहीं होता? उसका नाम है फॉक्स वैगन। फॉक्स वैगन, ठीक है जी। ठीक है सर। अभी म्यूट मत हाँ, मैं करिए। म्यूट नहीं करूँगा। फ्यूल फॉक्स वैगन की क्वालिटी है, इंजन जैसा मर्जी हो, सीट जैसे मर्जी हो, बस कलर फेड नहीं होगा। दीपांशु आज लेके आया, 10 साल के बाद वो चमकती हुई मिलेगी, लेकिन इंडिया में नहीं। ओके दीपांशु जी, ओके इंडिया में नहीं। सर। वर्ल्ड में सबसे बेकार पोलो फॉक्स वैगन की इंडिया में है। सबसे बेकार पोलो, इंडिया जा। वेंटो, इंडिया जा, शाबाश। अपने लिए वधिया वधिया। इंडिया, ये डंपिंग हुआ और क्या हुआ? एक काम करना, चेक करना, किसी फोटोकॉपी वाले से पूछना, इंडिया में फोटोकॉपी की मशीन आती है, कभी भी फ्रेंड आती नहीं। ओके, पूछ लेना। सचिन सर 1 नंबर के झूठे हैं। दीपांशु, अंजलि, किसी फोटोकॉपी वाले से पूछियो, भाई ये जो 5 लाख की मशीन खरीदी है, वो बोलेगा बेटा रीपैक्ड है, रीपैक्ड है। मानव जी क्या करते हैं अब्रॉड वाले, 2 3 4 महीने चलाई, पैक करा, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान,
मुकेश अंबानी के ऑफिस में भी अगर मशीन आएगी, पैक्ड आएगी, फर्स्ट हैंड आ ही नहीं सकती। ओ हाँ ना तो बोल दो। ठीक है रुशील, मुकेश अंबानी के ऑफिस में भी अगर आएगी तो ऋषभ भाई वो पैक्ड आएगी, इंडिया को कभी फर्स्ट हैंड देनी नहीं। शाबाश, डंप 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 डंप, बढ़िया। इक्विलिब्रियम, ऋषिल को इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला पता है, एम आर इक्वल टू एमसी। याद कर, इरेज करने वाला हूं। पहला प्रॉफिट कमाना, दूसरा स्टॉक बचेगा, डिस्काउंट नहीं बचेगा, अंडर डिस्काउंट। बड़े स्केल पे काम करो, अपने देश में महंगा बेचो, वर्ल्ड में। अच्छा, इंडिया कौन सा शरीफ बच्चा है? क्यों प्रथम, हम भी डंप करते होंगे अपने से नीचे देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। इंडिया कौन सा शरीफ है? हम तो महाशरीफ है, पता ही आपको। हम भी डंप करते हैं बेटा। इक्विलिब्रियम, एम आर एम सी बराबर, ये 5 ऑब्जेक्टिव हो गए डिस्क्रिमिनेशन के। चल सर आगे चलो, सुनना भी आपने जी। अब आओ डिग्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऋषभ भाई, डिग्री मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 डिग्री होती है भेदभाव की, एसी पिगो ने बताई है। लॉजिकल पॉइंट स्टार्ट नाउ। कितनी? 3 तरीके। अभी जो करवाया मेरा बेटा वो था ऑब्जेक्टिव। डिग्री 3 होती है, एसी पिगो ने बताई है। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। आराम से कर रहा, ये बीकॉम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, कई बच्चों ने कर भी लिया होगा। फर्स्ट ईयर ऑनर्स है, प्रोग्राम है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है भाई, पढ़ा। फर्स्ट डिग्री, सेकंड, थर्ड। ऋषभ, इसमें मैं क्या करता हूं, आपको पूरा निचोड़ लूंगा। ऑल सरप्लस टेकन, सरप्लस सेविंग, इसमें आर्यम कुछ सेविंग टेकन, इसमें ईडी के बेस पे भेदभाव करूंगा। बेस तो याद कर, करवा रहा हूं। अनिशा पुत्र, अंजलि, इसमें आपकी कस्टमर की ऑल सेविंग, इसमें कुछ कुछ, इसमें ईडी के बेस पे। याद हो गया? सत्यम अंकल जी, डिटेल करवाता हूं। फर्स्ट में ऑल, सेकंड में सम, थर्ड में ईडी के बेस पे। कराओ सर जी, कराओ, तक करा रहा हूं। आओ जी, ऑल सम। भाई पहले हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई बच्चा फील मत करना, ठीक है जी। अपनी बात भी करूंगा, सर यार आप हमारे पापा के बारे में, मम्मी के बारे में, भाई के बारे में ऐसे बात कर रहे हो, पहले माफी चाहता हूं जी। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ऑल सरप्लस, देखा गया है डॉक्टर्स ज्यादा पैसे लेते हैं, स्पेशली हार्ट और ब्रेन वाले, क्योंकि ये ज्यादा खतरनाक डिजीजेस है। हाँ जी ना जी, सार्थक जल्दी बोल। क्यों हर्ष भाई, क्या टीथ में प्रॉब्लम है? मर जाऊंगा मैं, है ना? ईयर में प्रॉब्लम है, हेयर फॉल हो रहा है, लूट के दिखा दूं मैं आई प्रथम के पास, ठीक कह रहा हूं। हेयर फॉल तू गया, सो हेयर फॉल हो रहा है, अंजलि तू तो गई, आरएम तू भी गया, ईयर, अबे नहीं यार, सही कह रहे हो, ज्यादा पैसा लेता है हार्ट वाले अंकल, ब्रेन वाले अंकल, कैंसर वाले अंकल, ट्रीटमेंट करने वाले। क्वाइट ट्रू। ऑल लॉयर, लॉयर अंकल भी ज्यादा पैसा लेते हैं, पता चल जाता है अगर मर्डर का केस है ना जी। अश्वीत ने टेस्ट करवाना है, क्या पैसे लूंगा, जा बेटा जा, स्टैंप लगवाने जा। चतन्या टेस्ट करवाने आया यार, इससे क्या ले लूंगा, मजबूरी थोड़ा है। लेकिन भाई किसी का मर्डर का केस है, हमारे कुंद्रा अंकल है, आओ जी तुम्हारे को कुंद्रा बनाता हूं जी। हार्ट, ब्रेन, कैंसर, लॉयर, वो भी अगर आपको क्रिमिनल केस है। ट्रू। ऑल, ऑल, जितना मैक्स होगा ले लो। सम, हम टीचर, हम टीचर, सम। अब मैं कहां पे जा रहा हूं, सुन दीपांशु,
अगर कोई बच्चा मेरे पास आता है कंपार्टमेंट वाला, मैं ज्यादा पैसे लूंगा। हाँ जी ना जी, जल्दी बोलो, है ना? और ठीक कह रहे हो। अनीशा का पेपर अगले साल है, लूट कैसे सकता हूं? भाग जाएगी। और बहुत सारे ऑप्शन है। अगर कोई बच्चा मेरे पास आता है, जसविंदर बेटा, कहता है सर मेरा पेपर 15 दिन के पास है, 15 दिन के पास है, ठीक है बेटा, पर आवर 2000, पता है, जा ढूंढ 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 ले। हम ये रहे ऑटो वाले अंकल, ऑटो वाले अंकल, कैब वाले अंकल, ऑटो वाले अंकल, कैब वाले अंकल, आप कभी ऑटो लो रेलवे स्टेशन के बाहर से, एयरपोर्ट के बाहर से, मॉल के बाहर से, ठीक कह रहा हूं? फिर यार सॉरी, अगर किसी के पापा ऑटो चलाते हैं, सॉरी, लेकिन मैं भी तो अपनी बात कवर कर ली। मैं कौन सा दूध का धुला हूं? ठीक कह रहे हो। हार्ट वाले ऑल, ब्रेन ऑल, कैंसर वाले ऑल, लॉयर, क्रिमिनल ऑल, टीचर सम, कंपार्टमेंट वाला बच्चा, ऑटो वाले, कैब वाले। सुन दीपांशु, मैं अपनी स्टोरी बताता हूं। दीपांशु, होता है, अब मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा उनको। दीपांशु अगर देख लेता है कि उनके हाथ में सामान है, छोटा बेबी है, या एग्जामिनेशन सेंटर में जा रहा है, फिर तू देख। ठीक कह रहा हूं? अश्मित एग्जामिनेशन सेंटर में जा रही है, बेटे 200 रुपए, 200 रुपए। हाँ, आदित्य के हाथ में बैग्स है, किसी हाथ में छोटा बेबी है, देख तेरे को डिस्काउंट देगा। क्वाइट ट्रू। मुकेश, मेरे साथ हुआ, मैं अपना बता रहा हूं। जी जी तिवारी साहब, तिवारी साहब, ऑटो को रोका, अंकल रुकना, यहां से सुभाष नगर जाना है, ठीक है। उसने मीटर ऑन करा, मैं सामने शॉप से टीवी लाया, अपनी झोली में रखा, कहता 500 रुपए। शाबाश है तिवारी साहब, पहले मीटर डाउन हुआ, सुभाष नगर को ओके, ठीक है जी। जब मैं टीवी रखा अपने लैप पे, कह रहा 500 रुपए। तो देख लिए भाई, इतना महंगा टीवी ले रहा है, तो हमको क्या नहीं देगा पैसे? ये हुआ ना। बढ़िया भाई, बढ़िया। अब पता है उसको कि भैया उतरेगा, धूप में खड़ा होगा, दूसरे ऑटो की वेट करेगा, 200-300 बचाएगा, पता लगे हाथ से बैग ही छूट जाए। चलो जी, सेकंड डिग्री, थर्ड ईडी, आपसे पूछ के रेडी हो जाना जी। फर्स्ट में ऑल सरप्लस, सेकंड में सम सरप्लस। सरप्लस का मतलब है सेविंग ऑफ कस्टमर। रेडी रेडी रेडी। मेरे शैतानों, ये देख, एक ये मार्केट है, एक ये मार्केट है, ए बी। चलिए रेडी। किसका आंसर कम आ रहा है? तिवारी साहब का, मेहा का, निकुंज का, सार्थक का, कोई बात नहीं। ए बी, मैं किस मार्केट को ज्यादा लूट सकता हूं? जल्दी रुशील, ए को बी को बताओ भाई। सचिन सर, बीइंग अ मोनोपोलिस्ट, किसको ज्यादा लूट सकते हैं, ए को बी को? सोचो, जवाब दो। इशिता दीदी का जवाब आ गया। बेटा सुनो, ये लेस इलास्टिक, ये मोर इलास्टिक। सुनना ऋषभ, इसके पास टाइम कम ऑप्शन कम, ठीक कह रहा हूं? टाइम कम ऑप्शन कम, आजा। टाइम बहुत है, ऑप्शन होना है, ऑप्शन बहुत है, ठीक कह रहा हूं? प्रथम जी, यस सर। टाइम कम ऑप्शन कम, लूटेंगे। टाइम ज्यादा ऑप्शन ज्यादा, कैसे लूटेंगे? फिर अपनी बात करता हूं। प्रथम, मेरे पास कोई बच्चा आता है, नेक्स्ट मे अटेम्प्ट का ये, ठीक कह रहा हूं? प्रथम जी, मेरे पास स्टूडेंट नेक्स्ट मे अटेम्प्ट का, सचिन सर उससे ज्यादा पैसे नहीं मांग सकते, उसके बाद बहुत टाइम है, ऑप्शन है ढूंढने का, ठीक है। अगर कोई आता है 1 महीने पहले बच्चा, 1 महीने पहले बच्चा, 10 दिन पहले बच्चा, सर कोर्स करवा दो, पहले वाला इको वाला पता नहीं कैसा था, अच्छा जी 10 दिन है, ठीक है बेटा, 10 दिन के पैसे ही होंगे। एक बार सब बच्चे यस नो बोल देंगे, तभी आगे चलूंगा, ठीक कह रहा हूं? आर्यम जी, यस। लेस इलास्टिक में टाइम कम ऑप्शन कम, हाई प्राइस। रुशिल भाई, टाइम ज्यादा ऑप्शन ज्यादा, ज्यादा लूट नहीं सकते। ओके तिवारी साहब, डिग्री हो गई। फर्स्ट डिग्री ऑल, सेकंड सम, थर्ड ईडी के बेस पे। लेस इलास्टिक वाले की मजबूरी है, मोर इलास्टिक वाले की मजबूरी नहीं है। आओ जी आदित्य जी,
कंडीशन, ऑब्जेक्टिव हो गए, डिग्री हो गई, कंडीशन। 4 कंडीशन होती हैं, लर्न करते हैं जी। मित्तल साहब, पहली कंडीशन है फुल कंट्रोल ओवर सप्लाई। डिवीजन ऑफ मार्केट, नो रीसेल, ईडी। ध्यान बोर्ड पे। आर्यन, फुल कंट्रोल, डिवीजन ऑफ मार्केट, नो रीसेल, ईडी के बेसिस पे लेस वाले को लूटूंगा, मोर वाले को नहीं लूट सकता। फिर हाँ ना का जवाब देना। आर्यन, एक 100% कंट्रोल है मार्केट में, एक 80% कंट्रोल है मार्केट में, तो ज्यादा कंट्रोल कौन कर पाएगा मार्केट में? जल्दी है तुलसी। एक 100% में, एक में 100 में हूं, 10 प्रभजोत है और 10 मुकेश है। सर 100 वाला ज्यादा डोमिनेट कर पाएगा, 100% वाला ज्यादा डोमिनेट कर पाएगा। नेक्स्ट निखिल जी, मैं मार्केट को डिवाइड कर देता हूं उसी बेस पे, जैसे इंडियन स्टूडेंट की फीस अलग, नॉन इंडियन की अलग। ठीक कह रहा हूं? रेजिडेंशियल का बिल अलग आता है, कमर्शियल का बिल अलग आता है। अबे जल्दी बोलो, पार्ट बना दिए पार्ट। प्रथम जी, आप इंडियन हो, आप नॉन इंडियन हो, आ जाओ। आप रेजिडेंशियल हो, आप कमर्शियल हो। डिवीजन, नो रीसेल। रुशील जी, मैं ही सेल करूंगा कस्टमर को, बीच में कोई मिडल मैन ना हो। ओके सत्यम, रीसेल का रीसेल नहीं होगी। सचिन सर बेचेंगे सार्थक को डायरेक्ट, बीच में अगर कोई और हो गया, होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, वो अपनी मनमानी करेगा, पता नहीं मेरी बात माने या ना माने। ओके सर, नो रीसेल। अब इसके एग्जांपल देता हूं, भूल गया मुझे बता दियो, याद कर तुलसी बेटा। 100% एक डोमिनेट करेगा, पार्ट में बना लेगा, इंडियन, नॉन इंडियन, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, एससी, एसटी, ओबीसी, जर्नल कैटेगरी। नो रीसेल, मैं ही बेचूंगा, बीच में कोई मिडल मैन नहीं होगा। नो रीसेल। सुनिए, क्या आपको क्या आपको शॉप से मिलता है पोस्टेज स्टाम्प? बताना है प्रथम, मिलता है पोस्टेज कार्ड, पोस्टेज स्टाम्प मिलता है? नो। डीयू के फॉर्म, डीयू के फॉर्म, रेलवे की टिकट, वो प्रिंटेड वाली, कंप्यूटर वाली नहीं, प्रिंटेड टिकट सिर्फ प्लेटफॉर्म से मिलती है। सीए के फॉर्म, सीए, सीएस, सीएमए के फॉर्म, डीयू के फॉर्म। ऋषभ जी, मैं प्रिंट आउट की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोस्पेक्टस की बात कर रहा हूं। ओके ऋषभ जी, प्रोस्पेक्टस की बात कर रहा हूं। ऋषभ अंकल, ठीक है जी। डीयू का प्रोस्पेक्टस नहीं मिलता किस शॉप से? सिर्फ डीयू से मिलेगा। पोस्टेज स्टाम्प, रेलवे टिकट, बोर्डिंग पास, बोर्डिंग पास सिर्फ मिलेगा एयरपोर्ट से, है ना? प्रथम, तेरे को तू घर बैठ यही दिलवा लेता हूं। तुलसी, घर बैठ, तेरे को बोर्डिंग पास यहां दिलवा लेता हूं। मिल गया जवाब। सिर्फ वही सेल करेंगे, पोस्ट ऑफिस वाले, रेलवे वाले, सीए वाले, डीयू वाले, बीच में मिडल मैन नहीं होगा। रीसेल होगी, रीसेल नहीं होगी। याद कर, पहला 100% प्रथम, डिवीजन करके अलग अलग प्राइस लेगा, सेल होगी, रीसेल नहीं, बीच में कोई मिडल मैन नहीं। और ये मैं बता चुका हूं क्यों भाई सत्यम, लेस की मजबूरी है, मोर की मजबूरी नहीं है। 4 बेसिस ये कंडीशन होती है भेदभाव की। ओके सर, आगे चलो। जी, डियोपॉली, मोनोप, सोनी।
ओलिगो ओलिप्सोनी, बाइलेटरल मोनोपोली। रेडी? रेडी। सेकेंड लास्ट ऑफ दिस चैप्टर, डियोपोली हमने पढ़ा था, दो सेलर, बस यस नो का जवाब देते रहो। क्यों जी पढ़ा था प्रभजोत बेटा? दो सेलर, वर्ल्ड में पेप्सी कोक ब्रांडेड में, वीजा कार्ड मास्टर कार्ड, दिल्ली में बीएससीएस टाटा पावर, पढ़ा था जी, पढ़ा था सर। नेक्स्ट तिवारी साहब आराम से, मोनोप सोनी, आराम से, पहले कभी नहीं पढ़ा ना 11th में ना 12th में ना बीकॉम में, आराम से। मोनोप सोनी, ओलिगप सोनी, बायलैटरल मोनोपोली। बेटा मोनोप सोनी का मतलब होता है वन बायर। ओके ऋषभ, सेलर नहीं, एक बायर। ओलिगप सोनी, फ्यू बायर, सेलर नहीं। ओके ठीक है सर, एग्जांपल दोगे? बिल्कुल दूंगा बेटा, क्यों नहीं दूंगा। याद कर शिवांशु पुत्र, ये तो सेलर हो गया। मोनोपसोनी, मोनोपोली एक सेलर, मोनोपसोन मोनोपोली में है, मोनोपसोनी आप एक बायर, ओलिगोपसोनी फ्यू सेलर। बाइलेटरल में क्या होता है? एक खरीदने वाला, एक बेचने वाला, दोनों एक एक है। याद हो गया? शिवांशी तुलसी एग्जांपल देता हूं, ओके आर्यम, डियोपोली दो सेलर, इसमें बायर एक, बायर फ्यू, सेलर की बात नहीं हो रही, इसमें खरीदने वाला भी एक, बेचने वाला भी एक। ओके करण जी, ओके करण भाई, ओके। सुनो सचिन सर, सुन रहा हूं जी। रेडी? बेटा पॉली सेलर होता है, एक मिनट, पॉली सेलर होता है, सोनी बायर होता है। ओके ग्रीक लैंग्वेज में, पहली बात क्लियर, एकता समझ गई? पॉली सेलर, सोनी बायर। चल भाई, डियो दो, पॉली सेलर, मोनोप सोनी एक बायर, ओलिगोप सोनी फ्यू बायर। इसमें आप भी एक मैं भी एक, बाइलेटरल, दोनों साइड एक है। हाँ बेटा आर्यन, पोली और सोनी ये ग्रीक वर्ड्स हैं, ठीक है बेटा। पॉली मींस सेलर, सोनी मींस बायर, ग्रीक लैंग्वेज में। ओके आर्यन भाई, एग्जांपल दूं? ओके आर्यन जी। अंजलि, बाइलेटरल दोनों तरफ एक, तू भी एक बेटा, बेचने वाला भी एक। चलो एग्जांपल दो, देखो जी हर्ष भाई तिवारी साहब, मोनोप सोनी, सुनना, आप रेलवे के ड्राइवर हैं, आप रेलवे के ड्राइवर हैं, तो आपकी सर्विस कौन खरीदेगा? इंडियन रेलवे, हाँ या ना? सोच के बता, ठीक कह रहा हूं? आप ड्राइवर किसके हैं? रेलवे के, तो खरीदेगा कौन? सिर्फ इंडियन रेलवे, तो खरीदने वाला एक हुआ, अपनी मर्जी चलाएगा वो एम्प्लॉयर, ठीक है। एक और, एक और, आर्यम जाना चाहता है एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में, तो कितने इंडिया में एम्प्लॉयर्स हैं? जवाब दे दे फटाफट। है सत्यम, आप जाना चाहते हो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो कितने बंदे आपको एम्प्लॉय करेंगे? एक, एक, एक आपकी सर्विस खरीदने वाला। नेक्स्ट सेम, मैं
सीए इंस्टीट्यूट में पढ़ाना चाहता हूं, सीएस सीएम में पढ़ाना चाहता हूं, मेरी सर्विस कितने खरीदेंगे? कोचिंग की बात नहीं कर, इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं। 500, 1000, काउंटलेस। एक ही तो है सचिन सर को बुलाने वाला, एक बायर। ओलिगोपोली फ्यू, ओलिगोपोली फ्यू। सुनो फिर वही, प्रथम को आता है, प्रथम को आता है सेलफोन बनाना, तो आपके सर्विस कितने खरीदेंगे? सही कह रहा हूं? क्यों प्रभजोत, तेरे को टीवी बनाना आता है, तेरे को बाइक बनानी आती है, तेरे को ब्रांडेड वॉच बनानी आती है, तो तेरे सर्विस खरीदने वाले कितने हैं? 5-6 बंदे। हाँ ना तो बोल दे यार, अगर नहीं समझ आ रहा तो। समझ आ गया? यहां पे एक एम्प्लॉयर अश्विनी पुत्र, फ्यू एम्प्लॉयर आपकी सर्विस खरीदेगा। यहां पे आप भी एक, मैं भी एक। अगर ऐसी कंडीशन है, आप भी एक, मैं भी एक, केमिस्ट की शॉप पे कोई मेडिसिन है, एक पीस है, और आप एक ही कस्टमर हो और नहीं है कोई। एक एग्जांपल कि ऋषभ जी, केमिस्ट के पास कोई इंजेक्शन है, कोई मेडिसिन है, आपको चाहिए सिर्फ, उसके पास एक ही पीस है, तो आप भी एक, वो भी एक। बायलैटरल मोनोपोली, बायलैटरल मोनोपोली। लास्ट, excess capacity is a feature of long term monopolistic। इसको जस्टिफाई कर रहा हूं, याद करियो प्रज्वल बेटा, पेपर में आएगा एक्सेस कैपेसिटी किसकी फीचर होती है? मोनोपोलिस्टिक की, लॉन्ग पीरियड में, शॉर्ट में नहीं। ओके, समझा रहा हूं। हाँ बोल दे, ना बोल दे, आगे चलो फिर। एक्सेस कैपेसिटी इज अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक, लॉन्ग पीरियड में, शॉर्ट पीरियड में नहीं। चलिए सोच के बताना। पहली बात, 2 स्टेप में यस और नो सर का जवाब देंगे। प्रभजोत बेटा, कार शोरूम, कार बनाने वाले, बाइक बनाने वाले, सेलफोन बनाने वाले, ये मोनोपोलिस्टिक हुए, मोर देन 20 विथ लाइसेंस, हाँ या ना? जल्दी, ठीक है ना बेटा? कार बनाने वाले, बाइक बनाने वाले, सेलफोन बनाने, टीवी बनाने वाले, ना तो ना। वॉच बनाने वाले 20 से ऊपर है, लाइसेंस्ड है, तो एग्जांपल है मोनोपोलिस्टिक का। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। अब मुझे सोच के बताना, निखिल कोई कार लॉन्च हुई, बाइक लॉन्च हुई, तो मैं अपने पास इन्वेंट्री इकट्ठी कर पाऊंगा? पहले मैं डिमांड पूरी करूंगा, फिर मैं इन्वेंट्री इकट्ठी कर पाऊंगा, शॉर्ट पे लॉन्ग पीरियड? सोच के है रुशील, मैंने ब्रांडेड फोन लॉन्च करा, टीवी लॉन्च करा, तो सबसे पहले तो मैं ऋषभ की डिमांड पूरी करूंगा, फिर अपने पास इन्वेंट्री इकट्ठी करूंगा, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, कब? रिप्लाई जीरो, वेरी गुड। मेरे पास जो इन्वेंट्री इकट्ठी होती है लॉन्ग पीरियड में, ऋषभ जी ये इन्वेंट्री, उसके बाद इंडिया से बाहर बेचना, सबसे पहले डोमेस्टिक डिमांड पूरी होती है। जसविंदर बेटा, पहले डोमेस्टिक डिमांड पूरी होती है, फिर इन्वेंट्री, फिर एक्सपोर्ट करता हूं। ऐसे होता ना बेटा? ऐसा नहीं होता इंडिया वाले भूखे प्यासे हैं, चलो भाई आ अमेरिका फ्रांस आ, बड़ी इंसल्ट होगी। ठीक कह रहे हो, पहले इंडिया की डिमांड पूरी, इन्वेंट्री, फिर बल्क एक्सपोर्ट करता हूं। तो अश्मित ये क्लियर हो गया, ये जो एक्सेस कैपेसिटी है, एक्सेस कैपेसिटी जो मैं अपने पास स्टॉक रख पाया, कौन? मोनोपोलिस्टिक, लॉन्ग पीरियड में। एक बार सब लिख देंगे, क्लियर ये डाउट। एक्सेस कैपेसिटी इन्वेंट्री कौन रखता है? मोनोपोलिस्टिक। कब? 2 साल, 3 साल, 2 दिन में नहीं। रिप्लाई आ गया सबका? यस सर। चलिए मुझे बताना, फिर हमारा चैप्टर समाप्त। रेडी?
सचिन सर के चीते। इसमें क्या होता है बताइयो, चैतन्य, दीपांशु, इसमें क्या होता है? 2 सेलर। थैंक यू, मैं जल्दी करना। अमन फर्स्ट आ गया। इसमें क्या होता है? इसमें 1 बायर। सोनी है ना? इसमें क्या होता है जसवंत बेटा? फ्यू बायर। इसमें क्या होता है? दोनों तरफ मोनोपोली। आप भी एक, मैं भी एक बेटा। एक्सेस कैपेसिटी किसकी फीचर है? एक तो जल्दी, एक्सेस कैपेसिटी किसकी फीचर है? लॉन्ग पीरियड में मोनोपोलिस्टिक की। लॉन्ग पीरियड में मोनोपोलिस्टिक की। अश्मीत बेटा, हमने जो वाइंड अप करा है मार्केट चैप्टर, ये 3 पार्ट्स में था। ओके, एक टीआरएमआर वाला, एक प्राइस डिटर्मिनेशन वाला, और एक मार्केट। ओके बेटा, बुक रेफर कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट की भी, मेरी भी। ओके, टीआरएआर एमआर, उसके बाद एमआर इज इक्वल टू एआर इंटू ईडी माइनस अपॉन ईडी। दूसरा प्राइस डिटर्मिनेशन जो डायग्राम कर रहे थे, उसके बाद परफेक्ट मोनोपोली। ओके, तो मार्केट चैप्टर समाप्त। नेक्स्ट क्लास में करेंगे लास्ट चैप्टर ऑफ माइक्रो। सुनो मेरी बात, नेक्स्ट क्लास में करेंगे लास्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल लास्ट चैप्टर ऑफ माइक्रो। उसके बाद क्या करेंगे? एक चैप्टर कमर्शियल नॉलेज, एक माइक्रो रिवाइज, एक कमर्शियल नॉलेज, एक माइक्रो रिवाइज। अब सब बच्चे यस सर नो सर बोल देंगे, मेरी बात समझ आ गई तो? ठीक है बेटा, बिजनेस साइकिल 2 क्लासेस में पूरा हो जाएगा, 2 क्लासेस में। उसके बाद एक चैप्टर कमर्शियल नॉलेज, एक माइक्रो रिवाइज, एक कमर्शियल नॉलेज, एक माइक्रो रिवाइज। ओके मेरे शैतानों, ठीक है जी, बाय बाय। परसों मिलते हैं .9 to 10:30। बाय मेरे शैतानों, बाय बाय, टेक केयर, बाय बेटा, टेक केयर बच्चे। Thank you, sir. ओके।